अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है आपके फाइनल टर्म की डेट शीट जो है वो अनाउंस आउट हो चुकी है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी डेट शीट क्रिएट कर ली होगी। एंड अगर जिन्होंने अपनी जो डेट शीट है वो क्रिएट नहीं की तो वो एलएमएस पर जाकर जल्दी से जो है वो अपनी डेट शीट क्रिएट कर लें। फिर आपको पता है कि टाइम जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है तो आपके पास जो है वो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती एंड आपके पास जो है वो कैंपसेस भी अवेलेबल नहीं होते नियरली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास ये होता है कि फाइनल टर्म का सिलेबस और पेपर पैटर्न हमारे पास क्या होता है, ठीक है। क्या जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न जो है वो सेम है, ठीक है। तो आज हम जो है वो इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा जो है सब सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न जो है वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे मैंने रेड में लिखा है कि मस्ट चेक योर अनाउंसमेंट सेक्शन ऑन एलएमएस, कि इस वीडियो को देखने के अलावा या फर्दर किसी और वीडियो को देखने के अलावा आपने जो है वो अपने एलएमएस का अनाउंसमेंट सेक्शन जो है वो मस्टली विजिट करना है, ठीक है। उधर आपको जो है वो परफेक्ट जो है वो डिटेल मिलती है, ठीक है, आपके कोर्स के रिलेटेड। बाकी आपने जो है वो फर्दर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए जो है वो वीडियोस भी वॉच कर लेनी है यूट्यूब से, बट आपने जो है वो अपना अनाउंसमेंट सेक्शन भी मस्ट चेक करना है। अब जो है वो मैंने आपके लिए एक फ़ाइल रेडी की है, ठीक है, तो उसको जो है हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है फाइनल टर्म पेपर पैटर्न कन्फर्म्ड, ठीक है। उसमें हमारे पास मिड टर्म की तरह हमारे फाइनल टर्म में जो है वो चॉइस नहीं है, ठीक है। उसी तरह बस क्वेश्चन जो है वो हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो हमारे पास इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है, लाइक 90 मिनट्स का जो है वो पेपर होगा हमारे पास। जो हमारा मिड टर्म था वो तो हमारा 50 मिनट्स का था, लेकिन अब जो हमारा फाइनल टर्म है वो हमारे पास 90 मिनट्स का है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होगा। मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न जो है वो इसी तरह का होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाते हैं 33 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। 1 मार्क्स ईच, हर एमसीक्यूज़ के जो हैं वो 1 मार्क्स होंगे, तो इधर मैं लिख देती हूँ 33 मार्क्स इधर से आ जाएँगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हैं 4 शॉर्ट सब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, तो 3 मार्क्स के जो होते हैं, एक हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं उसके वो 12 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूँ साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 लॉन्ग सब्जेक्टिव, ठीक है, 5 मार्क्स ईच, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो इसके टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। मोस्टली सब्जेक्ट्स के जो हैं वो पेपर पैटर्न इसी तरह के होंगे, ठीक है। उसके अलावा हम नीचे मूव ऑन करते हैं कोर्सेज़ विद डिफरेंट पेपर पैटर्न्स। ये कोर्सेज़ जिनका जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है इस गिवन से, ठीक है। बाकी आपने जो है वो फर्दर अपने एलएमएस के अनाउंसमेंट सेक्शन से जो है वो इन टच रहना है, ताकि आपको जो है वो फर्दर अपना पेपर पैटर्न जो है वो पता लग जाए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास हैं द फॉलोइंग 20 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड ऑल एमएस कोर्सेज हैव अ डिफरेंट पेपर पैटर्न, देयर रेस्पेक्टिव पैटर्न्स आर अवेलेबल इन द कोर्स अनाउंसमेंट सेक्शन ऑन वीयूएलएमएस। ये जो मैंने अभी आपको बात कही है, ठीक है। उसके अलावा ये 20 सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कन्वर्सेशन, उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री इंग्लिश, उसके अलावा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इस्लामिक स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पाक स्टडीज़, उसके अलावा फिज़िक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ, और बाकी जो है वो फर्दर आपने खुद देख लेने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो अपना एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं और फर्दर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक एलएमएस जो है वो अपने पास ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है वो अभी मोस्टली सब्जेक्ट्स की जो है वो अनाउंसमेंट्स नहीं आई हैं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये अनाउंसमेंट जो है हमारे पास, ये कोर्स का नेम देख लेते हैं क्या है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट हम ओपन करते हैं तो फर्दर जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। देन मैं आपको फ़ाइल से जो है वो एक चीज़ विज़िट करवा देती हूँ, ठीक है। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके मैंने जो है वो एसएसबी इधर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल आपका जो है वो मेथड बनता है, ठीक है। क्विज़ेज़, जीडीबीज़, असाइनमेंट्स और उसके अलावा फर्दर चीज़ें मिला के 10 टू 20% मार्क्स आपके बनते हैं। उसके अलावा मिड टर्म के 20 टू 30% बनते हैं। उसके अलावा एंड एग्ज़ामिनेशन जो होता है, ठीक है, एंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन, उसमें आपके 60% मार्क्स बनते हैं और उसको मिला के जो आपका ओवरऑल 100% बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने एक और सब्जेक्ट का जो है वो ऐड किया है, ठीक है। वो भी देख लें, सेम ही है, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके पास 60 हैं, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है, ठीक है। और उसके अलावा नो चॉइस, ठीक है, इधर के लिए क्लियर जो है वो उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, नो चॉइस इन एमसीक्यूज़, ठीक है। उसके अलावा किसी भी चीज़ में जो है वो नहीं है, लाइक शॉर्ट में भी नहीं है, लॉन्ग में भी नहीं है, ठीक है। और क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो नीचे उन्होंने ये भी आपको बताया हुआ है कि मेक श्योर यू कवर ऑल लेक्चर्स इन द गिवन रेंज थॉरोली, ठीक है। मतलब जितना भी आपको सिलेबस बताया गया है
उस सारी रेंज के लेक्चर्स को आपने जो है वो क्या करना है, थॉरोली कवर करना है, ठीक है? उसके बाद हम अपने एलएमएस पे चले जाते हैं, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो अनाउंसमेंट सेक्शन जो है वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का जो है वो ओपन हो गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसको क्लिक करके जो है वो इसको ओपन करते हैं। देन फिर जो है वो देखते हैं कि इसका हमारे पास जो है वो पेपर पैटर्न और टाइमिंग जो है वो क्या सेम ही है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो ओपन हो गया है। उसके अलावा देख लें आप लेक्चर 19 टू 45 आपका सिलेबस है, उसके अलावा ये ड्यूरेशन है आपका, उसके अलावा ये आपके मार्क्स हैं, उसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस होंगे आपके पास 3 मार्क्स के और 3 आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो आपने जो है वो आपने अनाउंसमेंट सेक्शंस को मस्ट विज़िट करना है ताकि आपको जो है वो अपना सिलेबस पता लगे। उसके अलावा ये हमारे पास सीएस 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक सब्जेक्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी ये आपके पास जो है वो ओपन हो जाता है, देन फिर हम जो है इसका भी अनाउंसमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके जो कोई भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको जो है वो अनाउंसमेंट मस्ट आएगी, ठीक है? होप सो कि इसी वीक के अंदर जो है वो आपको अनाउंसमेंट आ जाए, बट इस वीक से लेट नहीं होगी, पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है? आगे इसका जो है वो देख लेते हैं, फाइनल टर्म का जो एग्ज़ामिनेशन हमारे पास कोर्स है और इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो देख लेते हैं हम, ठीक है? अब इसको ओपन करते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो है वो सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो आपके पास ओपन हो गया है, ठीक है? ये उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि मंडे 26 जनवरी से जो है वो आपके फाइनल टर्म स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? ये भी जो है वो 60 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन इसका भी जो है वो 90 मार्क्स का होगा। इधर 33 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के होंगे एंड 27 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के होंगे और उसके अलावा 4 जो हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 जो हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और इधर भी इन्होंने यही आपको बताया हुआ है कि आपने द स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है? और जो आपका टॉपिक्स हैं वो वीक 7 से वीक 16 तक जो है वो आपके होंगे। उसके अलावा ये आपको जो है वो इसका इस तरीके से भी आपको बताया हुआ है। नीचे आपको जो है वो असेसमेंट स्कीम भी दी हुई है, ठीक है? एक तो ये आपको असेसमेंट स्कीम दे दी है आपके पेपर पैटर्न के साथ। अगर आपके पेपर पैटर्न के साथ जो है वो असेसमेंट स्कीम नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है सिंपली जाके एलएमएस पे अपने कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? देन फिर नेक्स्ट उसके अंदर से जो है वो आप जाकर अपना जो है वो असेसमेंट स्कीम देख सकते हैं, ठीक है? मैं अभी आपको एक सब्जेक्ट की जो है वो इधर असेसमेंट स्कीम जो है वो मैं इधर आपको शो आउट कर देती हूँ, ठीक है? अभी मैंने क्लिक किया है तो ये ओपन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें मेरे पास जो है ये ओपन हो गया है, ठीक है? बिल्कुल ये लास्ट पे जो है वो हमारे पास असेसमेंट स्कीम है, इसको जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है? इसमें देख सकते हैं आपके ये 20% मिड है, देन आपके क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और आपके डिस्कशन। नेक्स्ट जो है ज़्यादा एरिया जो है वो आपका फाइनल टर्म का है। अब आपने अपने फाइनल टर्म की जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका जो है वो सीजीपीए एंड जीपीए जो है वो आपका अच्छा बन जाए, ठीक है? क्योंकि ये देखें ज़्यादा एरिया जो है वो आपके पास फाइनल टर्म का है। मिड टर्म और एक्टिविटीज़ का तो जो है वो 1 एंड 4th जो है वो जीडीपीज़ एंड जो है एक्टिविटीज़ फर्दर हैं उनका है, ठीक है? एंड मिड टर्म का भी साथ में ही है, ठीक है? उसके अलावा अब आपने जो है वो प्रिपरेशन कहाँ से क्या करनी है, ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट है, मैं इसकी आपको बताती हूँ। आपने इसी तरह अपना आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपने इसी तरह जो है वो उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले इसका जो है वो आपने क्या करना है, डाउनलोड फाइल्स वाले एरिया पे क्लिक करना है, देन फिर इधर से आपने जो है वो इसके हैंडआउट्स जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं या आपने इस तरह इसकी पीपीटी जो होती हैं, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, जिनको आप स्लाइड्स भी कहते हैं, ठीक है? ये हैंडआउट्स हैं, ठीक है? इसको आप इधर से डाउन वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आप इनको डाउनलोड करके तो आपने जो है वो इनको रीड आउट करना है। अगर आपको जो है वो थोड़ी लेंथी लगती हैं, तो आप जो है वो इसकी जो है वो चैट जीपीटी या गूगल वगैरह से जो है वो इसकी समरी वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो आपने जो है वो टूल्स का अच्छे तरीके से यूज़ करना है अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए ताकि आपका जो है वो जीपीए काफ़ी अच्छा बन जाए, ठीक है? उसके अलावा अगर आपका लैब का सब्जेक्ट है, तो भी आपने जो है वो इसी तरीके से अपनी लैब्स में से प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है? और अगर आपने लास्ट टाइम जो है वो पास्ट पेपर से प्रिपरेशन की थी तो आपके जो है वो मार्क्स मिड टर्म में अच्छे नहीं आए, तो अब आपने क्या करना है अपना जो मेथड है वो थोड़ा चेंज कर लेना है, ठीक है? आपने जो है वो हैंडआउट से पढ़ना है, चाहे आप तो स्टार्ट वाले 10 लेक्चर्स ले लें और लास्ट वाले 5 लेक्चर्स ले लें, ठीक है? उनको आप जो अच्छे से रीड आउट कर लें, तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? और आपने जो है वो खुद से पहले से ही नहीं सोच लेना कि मैंने तो जस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ के जो है वो 33 मार्क्स हैं, तो ऐसा आपने नहीं सोचना। 1 से 2 आपने शॉर्ट या 1 से 2 आपने लॉन्ग भी मस्ट करना है ताकि आपका जो है वो अच्छा बन जाए, जीपीए भी एंड सीजीपीए भी, ठीक है? तो आपको जो है वो फर्दर और ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है?
तो इस तरीके से आपने जो है वो अच्छे तरीके से अपने फाइनल्स की प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो इस तरीके से ये देखें डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद, और फिर इसको आपने ओपन करके जो है वो अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना है। अपना आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप हैंडआउट्स नहीं रीड करना चाहते, बट आपने कोशिश करनी है कि आप हैंडआउट मस्ट रीड करें, या चैट जीपीटी वगैरह से उसकी जो है वो समरी वगैरह बनवा लें, वो रीड आउट कर लें, या कंसेप्ट्स जो है वो अपने क्लियर कर लें। ठीक है, आपका जो पेपर होता है मोस्टली वो कंसेप्चुअल ही होता है। ठीक है, आपके जस्ट जो कंसेप्ट्स क्लियर हों तो आप जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अपने एग्जाम में। उसके अलावा आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट की जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे है इसकी पीपीटीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसकी जो है वो आपने पीपीटीज़ कर लेनी है, ठीक है? और एक बात और कि आपने जो है वो अपने कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट सेक्शन के साथ मस्ट इन टच रहना है, ठीक है? इसी तरीके से अभी देखें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसकी अनाउंसमेंट जो है वो अभी नहीं आई। उसके अलावा ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस है इसकी भी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं आई, और एचसीआई जो है इसकी भी जो है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं आई। तो आपने जो है वो अनाउंसमेंट का वेट करना है पेपर पैटर्न के लिए, ठीक है? आपने जो है वो ग्रुप्स वगैरह से आपको कोई भी टाइप का जो है वो पेपर पैटर्न बताया जा रहा हो, आपने उस बात पे जो है वो ध्यान नहीं देना और उसको जो है वो सर पे सवार नहीं करना, ठीक है? तो ये तो आपके जो थे जितने भी क्वेश्चन होप सो आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि आपने जो है वो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और किस तरीके से करनी है, ठीक है? तो होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।